क्या आपको पता है मनोदैहिक रोग के मुख्य कारण क्या होते हैं? क्या आपको पता है आपको गुस्सा किस वजह से आता है, उसका प्रमुख कारण क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासु रावत गुजरात अहमदाबाद से बुक्स पढ़ रहा हूँ आत्म अनुशासन की शक्ति, जिसमें हूँ मैं आज पेज नंबर 63 के ऊपर। और आज ये मेरा वीडियो होने जा रहा है 57 नंबर का वीडियो। और आज मैं अपने वीडियो बनाने के 44 डेज के अंदर कंसिस्टेंट जा रहा हूँ। आज का मेरा विचार है, आपको क्रोध क्यों आता है? जब भी मनोदैहिक रोग का मुख्य कारण है नकारात्मक भाव। मनोदैहिक रोग मतलब क्या होता है? आपके मन की वजह से आपके शरीर के अंदर रोग पैदा होता है। प्रमुख तौर पे ये नकारात्मक भाव कौन से होते हैं? क्रोध, जिसकी वजह से आपके अंदर जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने एक बोला कि मेरी एक पीएचडी क्लाइंट थी, उनको ज़बरदस्त क्रोध आता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो स्कूल में जॉब करती है, लेकिन जैसे आते पूरे थक जाते हैं। सुबह भी स्कूल में जाते वक्त भी पूरे थक जाते। क्यों? क्योंकि उनको वो चाबी लेना, चाबी लेके उठना, इन सब चीज़ों की वजह से इतना भयंकर क्रोध आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उनके बॉडी के अंदर एक एंटीबायोटिक बॉडी होती है, जो कि रोगों की, जब भी हमको कुछ होता है, कुछ भी घाव लगता है, कुछ भी रोग होता है, तो उसके सामने वो एंटीबायोटिक बॉडी लड़ती है। रोग प्रतिकारक शक्ति उनके अंदर इतनी कम है क्योंकि उनको ज़बरदस्त क्रोध आता है। और इसकी वजह से क्या होता है, सर्दी, फ्लू और दूसरे रोग भी होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। जिसको भी बहुत ज़्यादा क्रोध आता है उनको हार्ट अटैक प्लस स्ट्रोक और नर्वस ब्रेकडाउन होता है। तो उनका बार बार नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि उनका ऐसा, ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, तो मोस्टली वो नर्वस ब्रेकडाउन ही होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी खोज जो बताई गई है वो ये है कि नकारात्मक भाव, विशेष रूप से क्रोध, आपको कब आता है? जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया, आपको क्रोध तभी आता है जब आप अपने जीवन में हो रही नकारात्मक चीज़ों के लिए, अप्रिय चीज़ों के लिए दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोगों को दोष देते रहते हैं। तो जो ये मैंने बताया कि पीएचडी क्लाइंट है मेरे, वो मोस्टली यही करते हैं, अपने जीवन की कोई भी जवाबदारी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। पीएचडी तो हो गए, लेकिन उनको ऐसा बस पीएचडी होने के बाद बस मुझे बैठना ही होगा, मुझे कोई भी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीएचडी बनने के बाद पगार लेने के लिए, उस पोस्ट के ऊपर बैठने के लिए डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे ना, लेकिन वो डिसीजन ही नहीं ले पाते इतने जल्दी, और उनको क्या क्रोध आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो हमेशा इन सब चीज़ों की वजह से कि दूसरे लोगों को वो अपने जीवन में होने वाली अप्रिय चीज़ों के लिए हमेशा दोष देते रहते हैं, या तो दूसरी चीज़ों को दोष देते रहते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, और फिर बोलते कि मेरे ऊपर लोग गुस्सा करते हैं, या तो अपने गुस्से को दबा देते हैं, लेकिन मुझे अप्रिय गिनते हैं। कोई मुझे प्रिय पात्र गिनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप ऐसे बिहेवियर करोगे तो कौन आपके साथ में प्रिय रहेगा? तो ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना बहुत ही आसान होता है। आपको इस आदत से अगर छुटकारा पाना है तो आपको बहुत ही बड़े कड़े अनुशासन की ज़रूरत है। बहाने बनाने से इनकार करने की आदत को छोड़ने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त आत्मनियंत्रण की, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। अपने वर्तमान स्वरूप, अपने भावी स्वरूप और अपने जीवन में होने वाली हर घटना के लिए खुद को जिम्मेदार समझना, ये आदत को अपनाने के लिए आपके अंदर बहुत ही बड़े कड़े अनुशासन की ज़रूरत होती है। एक चीज़ है हरिकन कैटरीना, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं है, वो चीज़ के लिए आप डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं होते हैं। मतलब आपके जीवन में जो भी अप्रिय घटनाएं होती है उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन उस पल, उस वक्त आपको क्या बिहेव करना है, कैसी प्रतिक्रिया देनी, ये तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में है। कोई आपको गाली बोल रहा है या कोई आपको गुस्सा कर रहा है, तो ये तो देखना आपका काम है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने ये बोला मेरी पीएचडी क्लाइंट को, वो हमेशा दूसरे लोगों के ऊपर गुस्सा करती है, लेकिन जो, जैसे कि मैं उनका कोच था तो मेरे ऊपर भी वो कई बार गुस्सा करते, लेकिन मेरे को फिर समझ में आने लगा कि सी इज़ अ साइकिक पेशेंट। तो मैं धीरे धीरे फिर उनको उस तरीके से समझने लगा। लेकिन जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ इनको कंट्रोल करना है, वहाँ पर मैं उनके सामने गुस्सा करता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाते। फिर बाद में वो खुद ही सॉरी बोलते हैं और बताते हैं आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कहा ठीक है, लेकिन हर बार कितने बंदों से? मैं तो समझ पा रहा हूँ आपको, कि आपके पति आपको समझ पाएंगे, कि आपके घर वाले आपको समझ पा रहे हैं, और आपके इस गुस्से की वजह से आप कितने लोगों के साथ में अपना जीवन बर्बाद करके बैठ चुके हैं? क्या आपको इस सब चीज़ों का पता चल रहा है? किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को क्या बना दिया है? कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। तो एक चीज़ समझिए, जब भी आपको अपने जीवन के अंदर अपने चेतन मन को, ये सारी चीज़ें, वो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ गई, लेकिन आप कॉन्शियसली इसको बिहेव कर रहे हैं, तो आपके चेतन मन के ऊपर, आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर, कभी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं।
तो उसमें से जब ज़रूरत होगी तब सबकॉन्शियस माइंड वो निकालेगा। तो आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर अगर आपको कंट्रोल लेना है तो उसके लिए आपको आत्म विजयी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी सांस मतलब आपकी आत्मा हो गई, तो आपकी आत्मा के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपको ध्यान करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और जिसकी क्यों आत्म विजय आपके अंदर जरूरी है, क्योंकि आपके चेतन मन के ऊपर, आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर कि आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो भी कुछ बिहेव कर रहे हैं, तो उस वक्त आप कॉन्शियस रहे, लेकिन हम अनकॉन्शियसली सब कुछ बोल देते, गुस्सा कर देते। तो आपको आत्म विजय होना बहुत जरूरी है ताकि आपके जीवन में केवल सकारात्मक विचार ही रहे, पॉजिटिव विचार रहे और सृजनात्मक विचार, क्रिएटिव थॉट्स, यही है, ताकि आप अपने जीवन के विकास के मार्ग के ऊपर हमेशा आगे बढ़ते रहे और जिससे आपके संबंधों और परिणाम की गुणवत्ता हमेशा बेहतर होती रहे। ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसके जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त शानदार होते हैं। जैसे मैं देखता हूँ मुझ पर गुस्सा होते मेरे जो क्लाइंट्स हैं, तो मैं नहीं चुपचाप बैठा रहता हूँ।